Hi, I am Dalbir, a guest faculty of Government Polytechnic Badaयूं. I teach CT, Chemical Technology. केमिकल टेक्नोलॉजी की श्रृंखला में मैं आपको पॉली एथिलीन के बारे में बता रहा था। पॉली एथिलीन के बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने बेसिक नॉलेज बताई थी कि पॉली एथिलीन एक प्रकार का पॉलीमर होता है। सेकंड वीडियो में मैंने बताया था द टाइप्स ऑफ पॉली एथिलीन के टाइप्स के बारे में बताया था कि कितने टाइप्स की होती है। एक ही LDPE होती है और एक HDPE होती है, बताया था, राइट। और इस थर्ड वीडियो में मैं फ्लो डायग्राम ऑफ पॉलीएथिलीन के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें किस तरह से रिएक्शन होती है, कहाँ पर क्या होता है और किस प्रकार से हमारी पॉलीएथिलीन बनती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की। हाई प्योरिटी एथिलीन होती है, उसे भेजते हैं किसके साथ में, यहाँ ऑक्सीजन होती है और यहाँ पर कंप्रेसर लगा होता है। इस कंप्रेसर को जो आपका हाई प्योरिटी एथिलीन होती है, इसे हीटर की सहायता से हम इसे रिएक्टर में भेज देते हैं। रिएक्टर में रिएक्शन कर देती है कैटलिस्ट के साथ में। तो उसके जिसे जो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है वो जिंगुलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है, वो अभी डिस्कस नहीं करते हैं। इट इज़ द सेंड गोज टू द सेपरेटर से चिलर में आता है, चिलर से चोपर होता है, चोपर से यहाँ स्टोरेज बिन होता है और ये फ्लैक एथिलीन हमें अचीव हो जाती है। और यहाँ पर इसके प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस तरह से ये इसका फ्लो डायग्राम था और ये इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है। इट इज़ द यूज फॉर मेकिंग पॉलीएथिलीन बाई लो प्रेशर जिंगुलर प्रोसेस। इसमें लो प्रेशर जिंगुलर प्रोसेस का हमने प्रयोग किया गया है। इसमें क्या होता है, वेरी हाई प्योरिटी एथिलीन इज प्रिपेयर्ड बाई डीसल्फ्राइंग द्वारा हमने बहुत हाई प्योरिटी एथिलीन को हम बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, हम भेजते हैं कहाँ, कंप्रेसर की सहायता से भेजते हैं रिएक्टर में। अब यहाँ पर क्या करता है, हम यहाँ इसमें ऑक्सीजन होते हैं और अदर कंपाउंड होते हैं, बेचीज़ा डीएक्टिवेट करते हैं किससे, हम कैटलिस्ट की सहायता से। कैटलिस्ट में मैंने बताया था कि जिंगुलर नाटा दैट मीन एल्यूमिनियम ट्राई एल्किल कंबाइंड विद टाइटेनियम क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड। तो ये आपका कैटलिस्ट होता है एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, ये आपका कैटलिस्ट होता है, और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड टू प्रोड्यूस द C5 से लेकर के C7 तक, राइट। दैट मीन पॉलीएथिलीन हमें बन जाता है यहाँ पर पैराफिन डाइल्यूएंट। तो इसको प्यूरिफाइड एथिलीन को क्या करते हैं, हम पंप कर देते हैं रिएक्टर में। तो हम यहाँ रिएक्टर में पंप कर देते हैं इसमें। इसके बाद में यहाँ से हमने पंप कर दिया तो यहाँ पर क्या होता है, कैटलिस्ट के साथ में वो मिल जाती है। तो कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन होती है सॉल्यूशन की और पॉलीमराइजेशन होता है। इसके लिए 7 ATM प्रेशर की ज़रूरत होती है और 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इट गोज़ टू द, इस सॉल्यूशन को करते हैं गोज़ टू द सेपरेटर में भेज देते हैं। तो यहाँ पर कैटलिस्ट अलग हो जाता है और वो जो आपके पॉलीएथिलीन है वो अलग हो जाती है, राइट। तो इट गोज़, जो पॉलीएथिलीन होती है वो एक प्रकार के सिलरी रूप में होती है। इट गोज़ टू द चिलर में अगर भेजते हैं वहाँ पर क्या है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो पॉलीएथिलीन है वो एक लिक्विड की फॉर्म में हो और चिलर में भेजते हैं तो वो सिलरी प्राप्त हो जाती है। और सिलरी को हम चॉपर में भेजते हैं तो दैट मीन हमें चिप्स के आकार में या हमें जिस भी आकार में, फ्लैग के आकार में चाहिए या पेलेट्स के आकार में चाहिए या पाउडर के रूप में चाहिए, जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उस आकार में पॉलीएथिलीन का जिस भी शेप होता है वो हम अचीव कर लेते हैं। इस प्रकार से पॉलीएथिलीन का जो प्रयोग होता है वो कई जगह पर होता है। पॉलीएथिलीन से बैग भी बनते हैं और आपके प्लास्टिक्स बैग होते हैं वो भी बनते हैं, कंटेनर भी बनते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि पॉलीएथिलीन का जो फार्मूला क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH पॉलीएथिलीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 है, दैट मीन पॉलीएथिलीन। इसमें एथिलीन यानी एथीन से बनाते हैं हम पॉलीएथिलीन, ये इसका फार्मूला होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह मैंने बताया था 85 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में आता है। ये एक प्रकार की कैसी होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है। कैसी होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है। और ये एक प्रकार कैसा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है।
होमोपॉलीमर है। इस प्रकार से आप इसके बारे में काफ़ी नॉलेज गेन कर चुके हैं और इसकी एक बार फ्लो शीट और देख लीजिए। इस प्रकार से इसकी फ्लो शीट बनाते हैं और ये वाली जो फ्लो शीट है इसको बोलते हैं लोअर प्रेशर जिंगुलर प्रोसेस, राइट। ये इस जिंगलर नामक वैज्ञानिक ने इसी फ्लूसीड को बनाया था पॉलीएथिलीन बनाने के लिए, तो इसलिए इसका जिंगुलर, उसी के नाम पर जिंगुलर प्रोसेस पड़ा हुआ है। लोअर प्रेशर, तो इसमें प्रेशर लो रहता होगा इसलिए इसे लोअर प्रेशर जिंगुलर प्रोसेस नाम रखा गया है इसका, राइट। थैंक्स। और आपको आई थिंक पॉलीएथिलीन के बारे में मैंने स्टार्टिंग वीडियो में नॉर्मल उसके बारे में बता दिया और उसके टाइप्स के बारे में बता दिया, और नेक्स्ट इस वीडियो में मैंने उसके फ्लो डायग्राम के बारे में बता दिया। तो पॉलीएथिलीन का पूरा जो जितना भी उसका बनता है वो सब कंप्लीट हो जाता है, राइट। थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो आई थिंक सिलेबस जिस अकॉर्डिंग होगा उसी हिसाब से मैं भेजूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कोई भी डिस्क्रिप्शन में आप बता दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। जैसा भी होगा मैं उसमें करेक्शन करने की पूरी उम्मीद करूँगा, राइट। थैंक्स।